अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज की ओ लेवल्स की जो मैथ्स टी का सिलेबस मशहूर है, अब वो कवर कर रहे हैं पूरी। और उसके लिए हम ऑड्री सिम्पसन्स की बुक यूज़ कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 5.2 तक पहुंच गए हैं, जो कि बहुत बेसिक अलजेब्रा है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको गुजारेंगे, क्योंकि इससे तो बहुत आगे तक आपको वैसे ही आता है, क्योंकि अगर आपने क्लास 8 के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं तो वो तो आपके लिए बहुत आसान है। और 5.1 में हमने रिवीजन कर लिया था कुछ चीज़ों का, जो कि आपने क्योंकि बहुत दिन से मैथ्स नहीं की होगी, इसलिए आपको कुछ चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए की ज़रूरत होगी, तो मैं गाइड करते जा रहा हूँ। मेरा मशवरा ये है कि आप पूरी एक्सरसाइज पहले ख़ुद से सॉल्व कर लें, और जिस सवाल में फंसे उस सवाल पे जाके जो है वो डायरेक्टली देख लें कि इस सवाल में क्या किया गया है। तो शुरू करते हैं। 7x और 2x दो वेरिएबल्स की फॉर्म में हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं और दो कांस्टेंट मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स एक तरफ ले आते हैं, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ ले जाते हैं, ताकि हम आंसर फाइंड आउट कर सकें। 2x इस तरफ आ जाएगा। इसका रियल तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ से 2x माइनस होगा, यहाँ से 2x माइनस होगा, ये 2x से 2x कट जाएगा, ये 7x माइनस 2x 5x बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, ये -3, ये -3, -3 से +3 ख़त्म हो जाएगा, और 7 से -3 सॉल्व होगा तो बचेगा 4। ये वाला तरीका अगर आपको याद हो, लेकिन इतना लंबा हम करेंगे नहीं, क्योंकि एक एक नंबर के सवाल हैं, तो हम इस पर इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो ऐसे कि हम जो बड़े वाला वेरिएबल है छोटे वाले को उसकी तरफ ले जाएंगे। तो 7x माइनस 2x इज़ 5x, और छोटा ये कांस्टेंट उधर चले जाएगा, तो 7 माइनस 3 इज़ 4। तो और x इज़ इक्वल्स टू 4/5। चूँकि पहले ही ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा प्रॉपर फॉर्म में, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन की वजह से आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इतना आसान है। बस इसमें क्या हो गया कि क्वेश्चन के दोनों तरफ वेरिएबल्स दे दिए। ये 6x बड़ा है, 5x छोटा है, 5x उधर ले जाएं, तो 6x माइनस 5x इज़ x, और ये +3 इधर चले आएगा तो -3 बन जाएगा। x इक्वल्स टू -4 आंसर आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 8x और -x। तो -x बड़ा है, 8x छोटा है, इसको इधर ले जाइए, ये बन जाएगा +8x, है ना, यहाँ से जाके, और ये इधर जाके -6 बन जाएगा। तो +8x माइनस x इज़ 7x इज इक्वल्स टू -6 और +4 -2। तो आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू -2/7, क्योंकि 7 यहाँ से यहाँ चले जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 4 देख लेते हैं। कुछ सवाल मैं छुड़वाऊँगा भी, ताकि मैं देख सकूँ कि आपको समझ में आ रही है, आप खुद से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, -6x छोटा है, x बड़ा है, ये इधर आ जाएगा, +6x बन जाएगा, -x और +6x +5x, ये 10 इधर ले जाते हैं, तो 7 + 10 इज़ 17। तो 17/5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस 5 को इधर ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर को सॉल्व करने के लिए 17 को अंदर रखिए, 5 को बाहर रखिए, 5 3 15 बचा 2, 3 होल नंबर 2/5 आंसर आ गया इसका। ठीक है भाई, अब आपका कुछ सवाल खुद करने का दिल बहुत चाह रहा होगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको इधर ले आएंगे, ये +6x हो जाएगा, तो 8x इज़ इक्वल्स टू 17 माइनस 15 इज़ 2। 8x इज़ इक्वल्स टू 2, x इज़ इक्वल्स टू 2/8, समथिंग लाइक दैट। तो अब मैं ऐसी हवा में कर रहा हूँ कि कोई सवाल ऐसा नजर आए इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली मसला हो, तो मैं लेके जाऊँ इसको, x को इधर ले जाएंगे, 23 को इधर ले जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आपस में। अगेन इसमें ये छोटा है, बड़ा है, इसको इधर ले जाइए, तो ये 25 + 2 इज़ +27, ये इधर ले जाएंगे, -100, तो +27 प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है। 27x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 100, यानी 27x इज इक्वल्स टू -50, x इज इक्वल्स टू 50 -50/27। अगेन ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा है, इसको आप कर सकते हैं। 27 में 27, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो आंसर आया 1 होल नंबर 23/27। पूरी फिगर माइनस में थी, तो ये माइनस आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है जनाब। तो आई डोंट थिंक कि इसमें और कोई सवाल ऐसा है जिसमें मेरी ज़रूरत है। ये छोटा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा, एक्स की जगह ए ले आए। अब ये -x इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 11, इधर चले जाएगा तो 0 बनेगा आंसर। 2x इज इक्वल्स टू 0,
फिर 0.2 ज़ीरो, तो x इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसमें एक एक्स है, दो एक्स है, तीन एक्स हैं। इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों को रिजॉल्व कर लें। 7x माइनस 5x इज़ 2x, 3 प्लस 2 इज़ 5 इज इक्वल्स टू 6x। अब वही वाला सवाल हो गया, ये इधर चले जाएगा। 5 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 5/4, और ये हो जाएगा 1 होल नंबर 1/4। ठीक है। तो और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ए हैं। एक तरफ वाले एक साथ सॉल्व कर लें, या एक सारे जो माइनस वाले हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएं, जैसा चाहे वैसा हो जाएगा। मतलब इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो -8a + 3a -5a बचा, ये -1 बच गया। 7 और 5 12, -6 -3 -9 12a है। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा बड़े की तरफ जाएगा। ये बन जाएगा माइनस से प्लस, तो ये 17a हो जाएगा। -9 उधर जाके +9 बन जाएगा, और -1 वहाँ पहले से था, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 17, a इज इक्वल्स टू 8/17। प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ख़त्म। ये बड़ा है ये छोटा है, पहले तो इनको आपस में सॉल्व कर लें, चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे तो सबको इधर ले जाएं। -3 भी हो जाएगा, +3 भी बन जाएगा, और ये माइनस भी बन जाएगा, तो 6b -b 5b। बाकी सबको इधर ले जाएं कॉन्स्टेंट्स को, मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। -12y + 10y -2y बच गया। 6y -9y -3y बच गया। ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इधर आएगा। -2y + 3y इज इक्वल्स टू खाली y। और कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो आप देख लें इस तरफ आया है। कॉन्स्टेंट सारे उधर चले जाएंगे। इधर पहले 7 मौजूद है, इधर से 10 चला गया, -10 हो गया। इधर से -11 चला गया, +11 हो गया। तो ये 1 बच गया, तो ये 8 हो गया। y इज इक्वल्स टू 8। लो भाई, इतने आसान आसान से सवाल थे। मुझे तो करते हुए भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि यार इतनी बड़ी क्लास के इतने आसान सवाल। लेकिन वी ऑल नो कि आपने एक साल मैथ्स नहीं पढ़ी है, बहुत सारे बच्चों ने, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको चीज़ें याद नहीं हो। तो ये रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। तो आई होप के सारे सवाल आपके सही हो गए होंगे। लेट्स मीट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।